योगी आदित्यनाथ आज यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। लखनऊ के कांसीराम स्मृति उपवन में दोपहर 2:15 बजे शपथ ग्रहण। पहली बार यूपी में होंगे दो डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। यूपी के सीएम के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। करीब 50,000 लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के सभी सीएम होंगे शामिल। सहयोगी दलों के सीएम भी करेंगे शिरकत। पूर्वांचल से यूपी की कमान संभालने वाले 9वें नेता होंगे योगी आदित्यनाथ। इससे पहले राजनाथ सिंह ने 2000 में संभाली थी कमान। आदित्यनाथ के संभावित मंत्रियों की सूची सामने। 43 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह के नाम की अटकलें थे। सूत्रों के मुताबिक संजीत सोम और सुरेश राणा भी बनेंगे मंत्री। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में पंकज सिंह और स्वाति सिंह का भी नाम। बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक की भी संभावना। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की भी अटकलें। शपथ लेने से पहले एक्शन में योगी यूपी की कानून व्यवस्था पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से की बात। कहा जश्न की आड़ में हंगामा करने वालों को नहीं बख्शेंगे। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुने जाने पर पैतृक गांव में खुशी की लहर। पिता आनंद बिष्ट और मां सावित्री देवी को बेटे पर गर्व। तो अब देखिए इंटरनेशनल बात बन गया, तो बड़ी खुशी की बात है। आज सीएम बन गए। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के यमकेश्वर के पंचूर गांव में हुआ था योगी आदित्यनाथ का जन्म। शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हो सकेंगे योगी आदित्यनाथ के परिवार वाले। टीवी पर ही बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखेंगे। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के घर पर जश्न। सस्पेंस के बाद सीएम बनाए जाने से लौटी रौनक। यूपी के सीएम चुने जाने पर आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र में जश्न। गोरखधाम मंदिर में झूमे लोग। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनाए जाने के ऐलान के बाद पूरे राज्य में जश्न। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। यूपी सीएम के ऐलान पर संत समाज जाहिर की खुशी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुने जाने का किया स्वागत। फतेहपुर में हिंदू वाहिनी सेना गदगद। आदित्यनाथ के सीएम बनाए जाने से खुश। फिरोजाबाद में आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर झूम उठे कार्यकर्ता। यहां की 5 असेंबली में से 4 पर बीजेपी को मिली भारी जीत। योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा के बाद अलीगढ़ में जश्न। महाआरती का हुआ आयोजन। कुशीनगर में बीजेपी समर्थकों ने फिर खेली होली। अबीर गुलाल के साथ बजाए ढोल नगाड़े। शाहजहांपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने की खबर मिलते ही जश्न। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद खुशी में झूम उठे। मुजफ्फरनगर में युवाओं ने जमकर की आतिशबाजी। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर ढोल नगाड़ों के साथ खेली होली। योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान होते ही पटना से लेकर मध्य प्रदेश तक जश्न। समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाइयां। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर उमा भारती ने जताई खुशी। कहा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे ठीक से हल करेंगे आदित्यनाथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। डोईवाला से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत समेत 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पंजाब में मंत्री और विधायकों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटेगी। अमरिंदर कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। पंजाब कैबिनेट की बैठक में 100 से भी ज्यादा बड़े फैसले। किसानों की कर्ज माफी समेत कई अहम फैसले। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया की समझाई परिभाषा। कहा सपनों से हकीकत की ओर बढ़ने का भारत। आपने हरजीत सिंह को बनाया प्रत्याशी। जरनैल सिंह के पंजाब जाने पर खाली हुई थी सीट। 9 अप्रैल को होगा उपचुनाव। महाराष्ट्र सरकार के बजट पर विपक्ष का जबरदस्त विरोध। विधानसभा के बाहर हंगामा। बजट की प्रतियां फूंकी। बिहार विधानसभा में गूंजा बीएसएससी के पेपर लीक का मुद्दा। जमकर हुआ हंगामा। पाकिस्तान में लापता हुए निजामुद्दीन दरगाह के 2 मौलवियों का कराची में चला पता। दोनों ने हिरासत में लिए जाने की खबरों का किया खंडन। कल लौटेंगे स्वदेश। सूत्रों के मुताबिक सिंध में समर्थकों से मिलने गए थे दोनों मौलवी। इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने पर टूटा था संपर्क। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़। 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 3 घायल।
मध्य प्रदेश के चंबा में भारतीय और ओमान की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास, आतंकवाद के खात्मे के मकसद से 14 दिनों का सैन्य अभ्यास। गुड़गांव के मारुति कांड में सजा का ऐलान, 13 दोषियों को उम्र कैद, 4 दोषियों को 5-5 साल और 14 को 3-3 साल की सजा। हरियाणा में जाट आरक्षण पर आंदोलन फिर तेज, जाटों का 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का ऐलान, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश। रोहतक में जाट आंदोलन के मद्देनजर धारा 144 लागू, हिंसा की आशंका के चलते सेना बुलाई, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 5 से ज्यादा लोगों के सवार होने पर पाबंदी। जाट आंदोलन के मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों समेत सीआरपीएफ जवान मुस्तैद। एनसीआर में आज रात 8 बजे से नहीं चलेगी मेट्रो, जाट आंदोलन के चलते फैसला, अगले आदेश तक दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी मेट्रो। केंद्रीय सचिवालय राजीव चौक, प्रगति मैदान समेत सेंट्रल दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन रात 8 बजे से होंगे बंद, स्टेशन पर इंटरचेंजिंग सुविधा रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए सेना की पहल, गुलमर्ग में 14 युवाओं के स्नो स्कीइंग कोर्स को स्पॉन्सर करेगी सेना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में युवाओं के लिए स्वयं रोजगार मुहिम का असर, केंद्र की एमएसएमई स्कीम के जरिए सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार। जोधपुर में अचानक मौसम बदलने से किसानों की आफत, भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद। बिहार के नालंदा में भीड़ का अंधा इंसाफ, भैंस चोरी कर भाग रहे 2 बदमाशों की जमकर पिटाई, नाबालिग आरोपी को करीब 1 घंटे तक खंबे से बांधकर पीटा। मुरादाबाद में छेड़खानी से परेशान होकर लड़की की खुदकुशी, मृतक के पिता ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसबीआई की मेन ब्रांच में आग से मचा हड़कंप, 2 एटीएम कुछ ही मिनटों में जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। सूरत के अज्ञात बदमाशों ने सरकारी बस को फूंका, पांडेसरा इलाके में यात्रियों को बस से उतारकर किया गया आग के हवाले। हैदराबाद के बस स्टैंड पर सरकारी बस में आग से अफरा तफरी, देखते ही देखते धू-धू कर चली बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर के भंवरकुआं इलाके में सरकारी बस जलकर खाक, बाल बाल बची 45 यात्रियों की जान, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेट्रोल पर भीषण आग से हड़कंप, टैंकर से डीजल भरते समय हादसा, एक पेट्रोल पंप कर्मी झुलसा। पुजारा के नाबाद शतक की बदौलत रांची टेस्ट में भारत के ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर, चेतेश्वर पुजारा 130 रन बनाकर क्रीज पर डटे। चेतेश्वर पुजारा ने मौजूदा सीजन में चौथा टेस्ट शतक जड़ा, बनाए 1166 रन। रांची टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 6 विकेट खोकर 360 रन बनाए, पहली पारी में भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 91 रन पीछे। कोलंबो टेस्ट के 5वें दिन रोमांचक खेल की उम्मीद, श्रीलंका की बांग्लादेश पर 139 रनों की बढ़त। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आज ट्रकों की फराटा रेस, T1 प्राइमा ट्रक रेसिंग चैंपियनशिप के 4थे सीजन का सुबह 11 बजे से आगाज। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर महिला ट्रक ड्राइवर भी देंगे चुनौती, भारत के साथ साथ फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक के प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सूफियाना संगीत सजी महफिल, इबादत अमन में सूफी गायक काबुल ऋषि और रॉक वेदा बैंड ने बांधा समा। अमेजॉन इंडिया फैशन वीक के आखिरी दिन सितारों का जलवा, रैंप पर संग्राम सिंह, टीनो मोरिया, प्रतीक बब्बर और रिचा चड्ढा का दिलकश अंदाज दिखा। इस्लामाबाद में आज से 113वीं परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग, 9 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा शामिल। ऐश्वर्या राय के पिता कृष्णा राय का मुंबई में निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल। करीना कपूर और बेटे तैमूर की ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, मां की गोद में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं 3 महीने के तैमूर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के खिलाफ प्रदर्शन, मुंबई में करणी सेना ने फिल्म के पोस्टर फूके। कटरीना, सोनम और ऐश्वर्या के बाद अब दीपिका पादुकोण भी लॉरियल पेरिस से जुड़ी, भारत में प्रोडक्ट को करेंगे एंडोर्स। उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से मिलकर निपटेंगे अमेरिका और चीन, अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की चीन यात्रा के दौरान बनी सहमति। फ्रांस के ऑली एयरपोर्ट पर फायरिंग, सैनिक की बंदूक छीनने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुरक्षा में बड़ी सेंध।
इराक के मोसुल में भारी बारिश से आईएस के खिलाफ अभियान में बांधा सुरक्षा बलों की कार्रवाई में खराब मौसम बना रोड़ा। नीरू के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 62 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग बेघर, सड़कों से लेकर फसलों तक जबरदस्त नुकसान। चीन के आइसिकल फॉल में कुदरत का अनोखा नजारा, पिघलती बर्फ ने 30 मीटर के झरने की बढ़ाई सुंदरता।